डर की दास्तां यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ आपको सुनने को मिलती है भूतिया कहानियां, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राहुल की, एक नौजवान जो अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। एक ऐसी रात की नौकरी जो उसे अजीब और भयानक हालातों से दो चार कर देगी। राहुल एक छोटे से शहर से था, जहां अच्छी नौकरियां ढूंढना सपनों जैसा था। उसके पिताजी का देहांत 2 साल पहले हो गया था और माँ बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए वो कोई भी काम करने को तैयार था। एक दिन उसे एक विज्ञापन दिखाई दिया। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। बढ़िया वेतन, बस एक ही शर्त, रात भर जागकर काम करना होगा। उसने तुरंत आवेदन कर दिया। इंटरव्यू के लिए एक पुरानी बेकार पड़ी हुई बड़ी कोठी जैसे मकान में बुलाया गया। वहां एक बूढ़ा मिला, मिस्टर वर्मा, जो बहुत ही गंभीर और रूहा लगता था। उसने राहुल से कहा, काम आसान है और एक पुरानी हवेली की रात को देखभाल करनी है, लेकिन कुछ नियम है जिन्हें कभी नहीं तोड़ना। अगर तूने इनमें से किसी एक को भी तोड़ा तो तेरा क्या होगा, उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। राहुल ने कहा, क्या नियम है सर? मिस्टर वर्मा ने एक पर्चा मंडी सा कागज उठाया और पढ़ने लगा। नियम नंबर 1, हवेली के अंदर सिर्फ तेरी मौजूदगी के अलावा कोई नहीं होगा। लेकिन अगर कभी तुझे कोई आवाज सुनाई दे, कोई चेहरा दिखाई दे या कोई साया नजर आए, तो उसे कभी मत पुकारना। कभी पूछना मत कि कौन है वहां या कोई है, वो तुम्हें सुन लेगा। नियम नंबर 2, हवेली के बाहर एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ की छांव में कभी मत जाना, चाहे कोई भी आवाज क्यों ना आए। चाहे वो आवाज तुम्हें पुकारे, रोते हुए बच्चे की हो या तुम्हारी मां की। समझे? नियम नंबर 3, रात के 2:30 बजे हवेली की घंटी एक बार बजेगी। जब तक घंटी बज रही होगी, तुम्हें अपनी आंखें बंद करके बैठना है। चाहे क्या भी हो जाए, आंख मत खोलना जब तक घंटी की आवाज रुक ना जाए। नियम नंबर 4, हवेली के अंदर एक पुरानी तस्वीर है, एक बूढ़ी औरत की। कभी उसे देखकर मत हंसना, चाहे उसका चेहरा कितना ही अजीब क्यों ना लगे। नियम नंबर 5, सुबह 4 बजे एक बार फिर घंटी बजेगी। तब तुम्हें हवेली का दरवाजा बंद करके वहां से भाग जाना है। पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई कितना भी पुकारे। राहुल ने यह नियम सुनकर अपना सर खुजलाया। ये सब क्या उल्लू बनाने वाली बातें थीं? क्या ये उसकी परख कर रहे थे? लेकिन वेतन इतना अच्छा था कि उसने हां कर दी। मिस्टर वर्मा ने उसे एक चाबी दी और कहा, आज रात से तुम्हारा काम शुरू। याद रहे, इन नियमों को कभी मत तोड़ना, यह सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। उस रात राहुल हवेली के बाहर खड़ा था। वो एक बड़ा सा पुराना मकान था, जिसके खिड़कियों में अंधेरा घुस गया था, जैसे कोई रात का भूत बैठा हो। अंदर की हवा भी ठंडी और गीली महसूस हो रही थी। उसने अपना पोस्ट संभाला। शुरू के 2 घंटे तो आराम से गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। राहुल सोचने लगा, ये सब तो बकवास है, लोगों को डराने का तरीका है। लेकिन फिर रात के 12 बजे पहला वाकया हुआ। वो हवेली के अंदर राउंड मार रहा था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। पीछे से आवाज आई, बेटा। वो घबरा गया। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी, जो घर पर बीमार पड़ी थी। उसके मुंह से निकलने ही वाला था, मां, लेकिन तुरंत ही उसे नियम याद आया, कभी पूछना मत कि कौन है वहां। उसने अपना मुंह ही बंद कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा। आवाज फिर आई, राहुल, मैं तुम्हारी मां हूं, मुझे अंदर आने दो। लेकिन राहुल ने कानों को बंद कर लिया। वो वहां से हट गया। आवाज रोते हुए गायब हो गई। 1 बज गए। राहुल का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो बाहर खड़ा था जब उसे नीम के पेड़ की तरफ से एक आवाज आई, भैया, मदद करो। एक छोटे बच्चे की आवाज थी जो रो रहा था, भैया, यहां अंधेरा है, मुझे बचाओ। राहुल का जी चाहता था कि वो दौड़कर उसे बचाए। बच्चा कितना डरा हुआ लग रहा था। लेकिन नियम नंबर 2 याद आया, उस पेड़ की छांव में कभी मत जाना। उसने अपनी पलकें झुका ली और वहां से हट गया। बच्चे की आवाज धीरे धीरे रोने से चीखने में बदल गई, फिर खत्म हो गई। अब राहुल समझ गया कि यह खेल नहीं है, यहां कुछ गलत था, कुछ भूतिक। रात 2:30 बजे की ओर बढ़ रही थी। राहुल घबराहट महसूस कर रहा था। अचानक हवेली की बड़ी घंटी बजी। भूंग, एक लंबी डरावनी आवाज। नियम नंबर 3, आंखें बंद कर लो। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अंधेरा और गहरा हो गया। आवाज आती रही,
भूंग। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। उसे ठंडी सांस महसूस हुई। कोई उसके कान के बिल्कुल पास फूंक रहा था। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे छू रहा है। एक ठंडी, गीली उंगली उसके गाल पर फिर रही थी, उसके बालों को सहला रही थी। राहुल का दिल मुंह को आ रहा था। उसने आंख खोलने की कसम खा ली। आवाज आती रही। आखिरकार आवाज रुक गई। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था। वो सांस लेने लगा। अब बस सुबह का इंतजार था। 4 बजे से कुछ मिनट पहले वो हवेली के सामने वाले दरवाजे के पास पहुंचा ताकि घंटी बजते ही वो भाग सके। उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वो बूढ़ी औरत की तस्वीर थी। उसका चेहरा बिल्कुल टेढ़ा था, आंखें बेजान सी, और उसके होंठ कुछ अजीब तरह से मोड़े हुए थे। अचानक राहुल को हंसी आ गई। पता नहीं क्यों उसे लगता था कि वो औरत उसे देखकर हंस रही है। नियम नंबर 4, कभी उसे देखकर मत हंसना। याद आते ही उसने हंसना बंद कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तस्वीर की आंखें घूम गईं। औरत ने मुंह खोला और एक चीख निकली। हा 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 हा। वही हंसी थी जो राहुल के दिमाग में थी। उसने अपने कान बंद कर लिए। घंटी बजी। नियम नंबर 5, भाग जाओ, पीछे मत देखना। राहुल ने दरवाजा बंद किया और भागना शुरू कर दिया। उसे पीछे से आवाज आई, राहुल रुक जाओ, मैं तेरी मां हूं। उसने नहीं कहा। फिर आवाज बदल गई, भैया मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने नहीं सुना। आवाज फिर बदली। अब वो मिस्टर वर्मा की आवाज थी, राहुल रुक जाओ, तुम नौकरी खो दोगे। लेकिन राहुल भागता रहा। उसे पता था अगर वो रुका तो कुछ बुरा होगा। जहां तक उसकी सांस जा रही थी वो भागता रहा। आखिरकार वो शहर की रोशनी में पहुंच गया। वो एक दुकान के सामने रुका, हाफनाते हुए। सुबह हुई। राहुल घर पहुंचा। उसने सोचा कि वो मिस्टर वर्मा को फोन करेगा और नौकरी छोड़ देगा, लेकिन पहले उसे नींद की सख्त जरूरत थी। जब वो उठा, दोपहर हो चुकी थी। उसने फोन उठाया और मिस्टर वर्मा का नंबर मिलाया। नंबर बंद था। उसने सोचा कि वो हवेली जाकर सीधे सीधे इनकार कर दे। वो हवेली के पास पहुंचा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हवेली गायब थी, सिर्फ खंडार था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था। उसने पास ही एक चाय वाले से पूछा, भैया यहां एक बड़ी हवेली थी ना, वो कहाँ गायब हो गई? चाय वाले ने उसे अजीब नजरों से देखा। बेटा यहां तो कोई हवेली नहीं है, 100 साल से नहीं थी। वो तो आग लगने से जलकर राख हो गई थी। उसमें एक बूढ़ी औरत और उसका पूरा परिवार जल गया था। लोग कहते हैं कि वो आज भी भूत बनकर वहां घूमते हैं, और जो भी वहां रात को जाता है वो कभी वापस नहीं आता। राहुल की रोंगटें खड़ी हो गईं। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। मिस्टर वर्मा की दी हुई चाबी अब भी वहां थी। उसने उसे निकालकर देखा। वो कोई आम चाबी नहीं थी, वो इंसानी हाथ की हड्डी से बनी हुई थी। उस दिन के बाद राहुल कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा, लेकिन आज भी कभी कभी रात को उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है। और कभी कभी जब अंधेरा गहरा होता है उसे लगता है जैसे कोई उसे पुकार रहा है, बेटा वापस आ जाओ, तेरी जगह यही है। और उसकी नजरों के सामने वो टेढ़ी सी हंसी वाली तस्वीर ताटी रहती है। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।